कॉकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए बनी और उसका उद्देश्य जो है सबसे पहले जो पेपर लीक मामले हैं उसका निवारण है, कई अन्य मामले हैं उनको लेकर बनी। लेकिन ये मुद्दे ठीक थे, लेकिन इसमें राजनीति जब घुस गई तो राजनीति घुसने से तो आप जानते हैं क्या होता है। देश विरोधी ताकतें इसमें शामिल हुई। देश विरोधी ताकतें कभी देश को सबल बना सकती है। जेनजी को उकसाने का जो बहुत षड्यंत्र चल रहा है वो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत ही घातक है। और विभिन्न दल जो जेनजी को उकसाने में लगे हुए हैं उनको ये मान लेना चाहिए कि सबसे पहले बारी उन्हीं की आएगी। और ये जो अभिजीत दीप जैसे लोग हैं इनसे बचना ही ज़रूरी है। आज दिल्ली में 6 जून का दिन चुना था प्रदर्शन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने। जनता थोड़े बहुत लोग भी इकट्ठे हुए, ऐसा नहीं है कोई लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो युवा बेरोजगार है, बहुत बड़ा देश है, इसमें संपूर्ण हमारी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। वैसे तो किसी भी अर्थव्यवस्था में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन युवाओं में आक्रोश रहता है। महंगाई बढ़ती है, महंगाई समय के साथ उतनी स्थिर तो नहीं रहेगी। किसान है, बागवान है, कृषक है या अन्य जो वस्तुएं, जैसे दिहाड़ी बढ़ती है, कीमतें फसलों की कीमतें बढ़ती है, वैसे वैसे जो है थोड़ी बहुत चीज़ें महंगी होती है, ये तो निश्चित है। इससे किसको फ़ायदा मिलता है सभी जानते हैं। इससे फ़ायदा किसानों को मिलता है, बागवानों को मिलता है, मज़दूरों को मिलता है, सभी को फ़ायदा मिलता है। तो जब सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जो है बाज़ार में सभी वस्तु की कीमतें भी धीरे धीरे करके बढ़ती है। अब सरकारी कर्मचारियों को हो, चाहे आपके निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को, उनको महंगाई भत्ता मिलता है, इसलिए मिलता है ताकि वो जो कीमतें बढ़ी हुई है उन कीमतों को जो है उनको मीट आउट करने के लिए उनको ये चीज़ें मिलती है। तो सभी की इस तरह से बढ़ती है तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई ऐसा नहीं है, महंगाई स्थिर जो है रहना बहुत मुश्किल है। स्थिर कहाँ रहती है? स्थिर तो वहीं रहती है जहाँ इकॉनमी जो है बहुत अच्छी हालत में होती है, जहाँ धीरे धीरे करके सब वस्तुओं की कीमतें बढ़नी चाहिए महंगाई के साथ साथ। उससे किसानों को अगर हम देखें, किसान आंदोलन चले, किसानों को अगर हम देखें, अगर किसान है, चाहे कृषि है, आपके गेहूँ है, जौ है, बाजरा है, मकई है, आपके चाहे चावल है, धान इत्यादि है, चाहे फ्रूट है, चाहे सेब है, नाशपाती है, सेब, केला है, सबके दाम जो है बढ़ने चाहिए। सबके दाम जब बढ़ेंगे तो आम आदमी को तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी, ये तो स्वाभाविक ही है। लेकिन हमारे नेता, जो देश के नेता है, वो क्या चाहते हैं? किसानों बागवानों को भी मिले सब चीज़ें, महंगाई बढ़े और दबाव की सरकार पर डालें। तो अब सरकार पर दबाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्थितियां जो है ये उनके बस में नहीं है। तो अब इन चीज़ों से अब हम भी इस बात से सहमत है कि कॉकरोच जो पार्टी है वो एक मुद्दा है। नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होने के मामले बढ़ रहे हैं। इसके पूरा देश विरोधी है। कोई किसी भी दल का विरोधी हो, चाहे वो आरएसएस से समर्थित है, चाहे कांग्रेस से है, चाहे वो कम्युनिस्ट है, सब इसके खिलाफ है। कोई इसके फेवर में नहीं बोलेगा। कोई भाजपा का भी समर्थक है वो भी इसके विरुद्ध ही बोलेगा। लेकिन जो है अब पेपर लीक मामला है, ये भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में, इस भ्रष्टाचार को जड़ से इस पर वार करना होगा। अब मोदी जी इस पर वार करने की बात करते हैं तो बार बार अभी हमने देखा है जितने साल है मोदी जी को यहाँ पर हुई है, मोदी जी ने ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से चाहिए, ना खुद उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। कुछ जो है सब कुछ जो है ना जिसमें माना नहीं जा सकता, लेकिन भ्रष्टाचार तो होता है। विभिन्न जगह रैलियां होती है, विभिन्न जगह जाना पड़ता है, पार्टी के फंड लगते हैं तो पैसा तो आता ही है, पैसा कहीं ना कहीं से आता ही है। हम भ्रष्टाचार तो नहीं मान सकते, लीगल कमाई से भी आ सकता है क्योंकि अब तो इसको लीगलाइज कर दिया गया है पार्टी फंड को। लेकिन फिर भी तो जो सत्तारूढ़ पार्टी है तो उसके लिए डोनेशन ज़्यादा मिलती है।
कुछ ना कुछ तो भ्रष्टाचार रहता ही है। लेकिन जो पास्ट में जो भ्रष्टाचार रहा, जिसके कारण आक्रोश में, जिसके बल पर जन आंदोलन उठे, रामदेव आंदोलन उठा, रामदेव बाबा का इस भारत की धरती पर प्रादुर्भाव हुआ, और अन्ना हज़ारे के आंदोलन चले, केजरीवाल के आंदोलन चले, कई अन्य आंदोलन चले। वो इसलिए चले, ये जो भ्रष्टाचार युक्त समाज हो गया था, उस समाज से विकृतियाँ दूर करने के लिए ये आंदोलन हुए। मोदी भी, जो मोदी का जो जन्म हुआ, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो इनका उदय हुआ, उस उदय के पीछे भी यही भ्रष्टाचार था। लोग अकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुके थे, और अकंठ भ्रष्टाचारी नेताओं से मुक्ति पाने के लिए ही मोदी को जो है इस धरती पर, इस भारत की पवित्र भूमि पर जो है उनका एक प्रकार से उदय माना जा सकता है। उनने इसको कहा, समझा भी, उनने ज़ीरो टॉलरेंस इसके लिए अपनाई, और नेता भी इसी मार्ग पर भी चले। तो लेकिन लोगों के खूनों में, नस नस में ये भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस भ्रष्टाचार को निकालना है। कॉकरोच पार्टी का ये मैं समर्थन करता हूँ। नीट जो है, ये जो बार बार पेपर लीकिंग है, इसको कठोर अपराध मानना चाहिए, अजन्म कारावास, और उनकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर देनी चाहिए, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और देखना चाहिए कि किन किन लोगों ने इससे जो नौकरी प्राप्त की, जिनने भ्रष्टाचार के बल पर नौकरी प्राप्त की, उसका तुरंत जो है निलंबन और उनको निकाल देना चाहिए नौकरी से। ऐसे लोग जो कि भ्रष्टाचार की जड़ है, वो क्या करेंगे? तो भ्रष्टाचार सब जगह है। नीट में ऐसे क्या डॉक्टर बनेंगे जो भ्रष्टाचार करके जो है ना डॉक्टर का एग्ज़ाम लेकर पास हुए हैं, वो क्या डॉक्टरी करेंगे, क्या रोगियों का इलाज करेंगे? आजकल जो भारत में जो एक्सेस जो रेट बीमारियों का बढ़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है। और कहा जाता है, हम तो कहते हैं कि भाई, लोग कहते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई इसमें मेडिकल प्रोफेशन में और हर जगह एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा करप्शन आ चुकी है। इस करप्शन के विरुद्ध भी आंदोलन उठना है। अब जेनजी को उकसाने से कुछ नहीं होगा। ये जो अभिजीत दीपके है, चाहे अन्य इसके प्रवक्ता, तीनों प्रवक्ता जो इसके आए थे, उनमें से एक आम आदमी पार्टी का समर्थक निकला, एक ध्रुव राठी की प्रवक्ता निकली, एक ध्रुव राठी को गुणगान कर रही थी, एक वो आंदोलन था जो है पार्लियामेंट हाउस में और वहाँ जेएनयू में नारे लगाने वाला। और ऐसे देश विरोधी नारे लगाने वालों का संगठन देश में नहीं चलेगा। देश में वो संगठन चलेगा जो देश प्रेमी है, देशभक्त है, देश के लोगों की सहायता कर सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी की बात कॉकरोच बन गए। ये सूर्यकांत जी जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी टिप्पणी भी उचित नहीं थी कि बेरोज़गारों को इस तरह की बात की जाए, लेकिन इस पर उनने बात भी की। तो लेकिन बात भी करनी चाहिए, लेकिन बात बड़े बड़े ऊंचे पदों पर लोगों को, बैठे हुए लोगों को बहुत सोच समझ के विचार करके बात करना चाहिए। बेरोज़गार कॉकरोच नहीं है। बेरोज़गार जो है, बेरोज़गार व्यवस्था की वजह से परेशान लोग हैं, और व्यवस्था के कारण जो है दुखी है। और भ्रष्टाचार के बल पर बड़े बड़े पोस्ट, उन जो ये पदों पर जो है, वो लोग भ्रष्टाचार युक्त लोग प्राप्त कर लेते हैं, और छोटी पोस्टें भी जिनके पास नेताओं की पहुंच है वो प्राप्त कर लेते हैं। आम जनता को तो उससे दूर है, और वो बेचारे गरीबी की आड़ में रहते हैं। पढ़े लिखे लोग जो है सड़कों पर जो है मटर गश्ती करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो ऐसे समय में जो है ये उचित नहीं कहा जा सकता कि भाई आप जो है उनको कॉकरोच कहो, तो ये उचित नहीं है। लेकिन जो देश विरोधी ताकतें, अगर वो एकजुट होना चाहती है, तो वो अच्छी बात नहीं है। देश हित में जो है सबको एकजुट होना चाहिए, देश हित है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का भी समर्थन करते हैं कि उनको इस पद से नैतिक जिम्मेदारी देते हुए त्यागपत्र देना चाहिए। कारण ये है कि बार बार पेपर लीक कैसे हो रहे हैं, ताकि जब ऊपर से जो है जहाँ से गंगा निकलती है, गंगोत्री अगर साफ़ है तभी गंगा साफ़ होगी। अगर गंगोत्री ही गंदी है तो गंगा के साफ़ होने का प्रश्न ही। तो मैं तो यही मानता हूँ। और कॉकरोच जनता पार्टी से मैं कहता हूँ, देशवासियों को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और अगर मेरी बात सही निकलती है तब मैं बात, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं सुनता हूँ, मैं कोई इनके इसमें नहीं गया हूँ, लेकिन जो जो इसके साथ खड़े हैं वो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं जो है दोगले लोग हैं। अच्छे लोग आए, अच्छे लोग मिलकर एक आंदोलन खड़ा करें समस्याओं के निदान के लिए, ऐसे भी आंदोलन, ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार जो है अपने
अच्छे फैसले जनता के हित में ले, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल है देश प्रेम विद प्रदीप, इसको सब्सक्राइब कर दिए। इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके इस पर लाइक और शेयर दें और मेरे विचारों का समर्थन में कुछ बातें लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।